मैं इनके पास 3 सालों से ट्रेड फेयर में आ रही हूँ और इनके स्टॉल से मैं हमेशा परचेज करती हूँ these कश्मीरी स्टॉल्स, शॉल्स एंड दुपट्टास. इट्स रियली वेरी प्रीमियम क्वालिटी एंड गुड. और मैं इसे पहन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ट्रेड फेयर हर बार इंजॉय करती हूँ और मज़े से आती हूँ यहाँ पे. मेरा जो स्टफ है दैट इज़ टोटली डिफरेंट इन ट्रेड फेयर. आप पूरा एग्जीबिशन घुमाइए एंड देन कस्टमर्स आते हैं एंड दे टेल मी कि आपका प्रोडक्ट जैसा कहीं पे नहीं. आप सबको कहती हूँ कि बार बार आप ट्रेड फेयर आएँ और अच्छे कपड़े लेके खरीदें और इन्हीं के स्टॉल से लें. ये वो घड़ा है जो मोदी जी ने क्या नाम है चांसलर्स को गिफ्ट में दिया था. पहली बार आए हैं तो अभी ये हम लोग जो प्रिविलियन देख रहे हैं काफ़ी बड़ा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें एक्साइटमेंट है, एक से बढ़ के एक चीज़ें हैं. तो इसलिए बाहर की चीज़ें जैसे उत्तर प्रदेश में के अभी हम लोग प्रिविलियन में हैं. इससे पहले हम लोग ने बिहार का देखा जिसमें खाने की बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं, कपड़े चप्पल वगैरह हैं, तो वो हमने यहाँ से परचेज़ किए हैं. तो ये हमें मतलब बहुत अच्छा ये होता है जो साल में एक बार ट्रेड फेयर लगता है और उसमें हर पूरे भारत की चीज़ें एक साथ हमें मिल जाती हैं. दिल्ली का प्रगति मैदान यूँ तो अपनी प्रदर्शनियों के लिए, यूँ तो अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ट्रेड फेयर की बात ही कुछ अलग होती है. एक बार फिर से दिल्ली का ये प्रगति मैदान अपने 42वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए सज चुका है, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम. 14 से 27 नवंबर 2023 तक चलने वाले इस इवेंट में इस बार के साझेदार राज्य हैं बिहार और केरल. जबकि जहां तक फोकस राज्यों का सवाल है तो फोकस राज्यों में दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है. इनके अलावा इस बार करीब 13 देश भी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का हिस्सा बन रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ है प्रगति मैदान के 42वें ट्रेड फेयर में खास. तो इस वक्त हम प्रगति मैदान में मौजूद हैं और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त हॉल नंबर 2 में. और मेरे पीछे आप अंकित हुआ देख भी रहे हैं उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश के इस हॉल में क्या कुछ ख़ास है, हम तमाम एग्जिबिटर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे और साथ में उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं. तो जानते हैं कि शिल्प में, कलाओं में, कारीगरी में और हुनरमंदी में कितनी मंजिलें हैं और कितने आयाम हैं. आइए. हेलो, आई एम दिव्या मोहन फ्रॉम दिल्ली शाहदरा और मैं कस्टमर हूँ इनकी. और मैं इनके पास 3 सालों से ट्रेड फेयर में आ रही हूँ और इनके स्टॉल से मैं हमेशा परचेज़ करती हूँ these कश्मीरी स्टॉल्स, शॉल्स एंड दुपट्टास. इट्स रियली वेरी प्रीमियम क्वालिटी एंड गुड. और मैं इसे पहन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ट्रेड फेयर हर बार इंजॉय करती हूँ और मज़े से आती हूँ यहाँ पे. आप बताइए अब. जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो कश्मीरी शॉल का जिक्र आप कर रहे हैं बार बार, तो इसकी कीमत क्या है और क्यों ये आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? ये इसलिए पसंदीदा है, एक तो ये हैंड वर्क है, पूरा कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी है. ये हमें अवेलेबल नहीं है अपनी लोकल मार्केट में. तो यहाँ इसलिए आते हैं कि यहाँ पे इनके हाथ से बने हुए दुपट्टे और इनका स्टफ़ बहुत क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इसीलिए हम इसे लेने आते हैं, परचेज़ करने आते हैं. और एक वैरायटी बड़ी यूनिक है, डिज़ाइंस बहुत प्यारे हैं और सभी पूछते हैं, अट्रैक्टिव है और सब पूछते हैं कहाँ से लिया आपने. तो दैट्स व्हाई वी कम हियर ऑलवेज और मैं परचेज़ करती हूँ और इसकी कीमत है 6000. हैप्पी कस्टमर्स फ्रॉम ट्रेड फेयर एंड उत्तर प्रदेश. दिस इज़ माई फ्रेंड सीमा मुंशी. जी, क्या नाम है? सीमा मुंशी है सर. जी, बताएं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप आए हैं? सर हम गाज़ियाबाद से हैं एंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग कश्मीर में भी होता है, इधर में भी होता है एंड हम लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए अपना बेस्ट देते हैं. अब देखिए जैसे आप ये दुपट्टा देख रहे हैं, नोबडी मेक्स दीज टाइप्स ऑफ दुपट्टाज इन आप कह सकते हो कश्मीर में नहीं बनते ये दुपट्टे एंड हमारा ही ये दुपट्टा बनता है. एंड
हम बहुत खुश होते हैं, कस्टमर्स खुश हो जाते हैं एंड वही। ट्रेड फेयर के बारे में बताएं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में बताएं, और बाकी जो ये तो क्योंकि आपके पुराने कस्टमर हैं, बाकी दूसरे कस्टमर्स के बारे में भी बताएं, कितना आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं बाकी कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के ज़रिए। मैं अपनी ओर से पूरा बेस्ट देती हूँ कि लोग कन्विंस हो जाए कि प्रोडक्ट लेने के लिए, एंड उनको अगर डिफरेंट लगता है ये चीज़ तो वो ले लेते हैं, बिकॉज मेरा जो स्टफ़ है दैट इज़ टोटली डिफरेंट इन ट्रेड फेयर। आप पूरा एग्जीबिशन घुमाइए एंड देन कस्टमर्स आते हैं एंड दे टेल मी कि आपका प्रोडक्ट जैसा कहीं पे नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ट्रेड फेयर। एंड जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी ने इतना कुछ किया हमारे लिए, आई एम वेरी हैप्पी। एंड वी ऑलवेज सपोर्ट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा उनके साथ हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के इंजॉय करते हैं। और मैं दिव्या फ्रॉम शारदा फिर से आप सबको कहती हूँ कि बार बार आप ट्रेड फेयर आएँ और अच्छे अच्छे कपड़े लेके खरीदें और इन्हीं के स्टॉल से लें। थैंक यू सो मच। ये ब्रांडिंग भी, प्रमोशन भी और मार्केटिंग भी, तमाम चीज़ें कर दिया आपने। हाँ जी, yeah, that's my spirit and I always loves to do helps everyone. मैं गाज़ियाबाद से हूँ और मैं आपको सबको बता दूँ, मैं माधुरी मुस्कान शर्मा हूँ और मैं कवित्री हूँ। तो इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे, क्योंकि पीटीसी चैनल पर एक दो बार मैं मेरा बाइट्स हो चुकी हैं। तो अभी हम ट्रेड फेयर में आए हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ जब हम आए हैं, सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है इसमें जो पार्किंग है, अल्टीमेट पार्किंग। मतलब कि पहले बहुत मुश्किल होती थी कि अगर हम रोड पे लगा रहे हैं या फिर अगर हम यहाँ पर आए हैं तो गाड़ी पार्क करने में जो मुश्किल होती थी, उसके लिए बहुत हमें सफ़र करना पड़ता था कि कहीं दूर मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग लगा कर आनी पड़ती थी, या फिर कहीं रोड पर लगानी पड़ती थी तो पैदल आना पड़ता था हमें। अब क्या है कि आप नीचे पार्किंग लगा रहे हैं और सीढ़ी से ऊपर आ रहे हैं और एंट्री ही आपकी सीधा यहाँ पर हो रही है। सबसे अच्छी बात है। खरीदा अभी तक आपने और कैसा एक्सपीरियंस रहा खरीदारी को लेकर? अभी हम उत्तराखंड में गए हैं, उत्तर प्रदेश में गए हैं, अभी उत्तर प्रदेश में तो घूम ही रहे हैं हम। तो उत्तराखंड से हमने लिए हैं खादी के कपड़े लिए हैं, कुर्ते लिए हैं, और जो खादी, मतलब खादी तो आप सोचते हैं कि आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में ही। जब और किसने इसको शुरू किया खादी को दोबारा से डेवलप, तो आप समझ ही सकते हैं इस चीज़ को। तो खादी के हमने कुछ फैब्रिक भी लिए हैं, कुछ कपड़े भी लिए हैं और कुर्तेज़ भी लिए हैं, जैकेट्स भी लिए हैं। तो प्रोडक्ट्स को लेकर पूरी तरह सेटिस्फाई हैं? आई एम फुली सेटिस्फाइड। और देखिए कितने सुंदर बैंगल्स हैं, ये ब्रास की बैंगल्स हैं, और जो हम खरीद रहे हैं, यहाँ परचेज़ कर रहे हैं, ओनली 50 रुपीज़ की रिंग है। देखिए आप सेटिस्फाइड अपने आप ही होंगे, जब कॉस्ट हल्की होगी और चीज़ आपको अच्छी मिलेगी तो आप अपने आप ही सेटिस्फाइड होंगे। सर मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है, मैं रोहिणी सेक्टर 13 में रहती हूँ। तो इस साल जो ये 14 तारीख से ट्रेड फेयर लगा है, वैसे तो हम लोग हर साल आते हैं क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, तो इसका एक इंतज़ार रहता है कि कब लगे और देखने को आए, क्योंकि यहाँ इंजॉयमेंट भी हो जाता है और हर पूरे भारत की शॉपिंग हो जाती है एक साथ, बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक से बढ़ के एक सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बार आज पहली बार आए हैं, तो अभी ये हम लोग जो प्रिविलियन देख रहे हैं काफ़ी बड़ा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें एक्साइटमेंट है, एक से बढ़ के एक चीज़ें हैं। तो क्योंकि 3-4 साल से, जैसे कोरोना था 2020 से, तो तब से तो दिल्ली से बाहर जाना हुआ भी नहीं है। पहले तो चले भी जाते थे, शॉपिंग भी कर लेते थे, बट अब जाना नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए बाहर की चीज़ें, जैसे उत्तर प्रदेश में के अभी हम लोग प्रिविलियन में हैं, इससे पहले हम लोग ने बिहार का देखा जिसमें खाने की बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं, कपड़े चप्पल वगैरह हैं, तो वो हमने यहाँ से परचेज़ किए हैं। तो ये हमें मतलब बहुत अच्छा ये होता है जो साल में एक बार ट्रेड फेयर लगता है और उसमें हर पूरे भारत की चीज़ें एक साथ हमें मिल जाती हैं, तो एक फैमिली के साथ इंजॉयमेंट भी हो जाता है और शॉपिंग भी होती है। तो ये मोदी जी का जो प्रयास है बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम मोहम्मद नईम मुरादाबाद से रहने वाला हूँ। हमें राष्ट्रपति हमारे कज़न हैं दिलशाद हुसैन जी, उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो कला है, देखिए ये घड़ा है जो मोदी जी ने क्या नाम है चांसलर्स को गिफ्ट में दिया था। हाँ, और ये हमारी कारीगरी को देखते हुए हमें हैंडीक्राफ्ट वगैरह से और ऑडियोपी से काफ़ी सुविधा प्राप्त होती है हमें। और इसमें हमें और भी चीज़ें का, जैसे काम वगैरह करने के लिए टूल किट वगैरह जो होती है, काम वगैरह करने के लिए, वो सरकार से हमें मान्यता प्राप्त होती है। हम द इंडियन बी कीपर हैं, हम गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से हम आए हुए हैं।
और जो हमारा ब्रांड है वो हनी का है, वो सिर्फ शुद्ध हनी, रॉ हनी बोलेंगे, जो प्रोसेस नहीं किया गया, पूरा कंप्लीट हाथ से काम है हमारा, कोई मशीन का इसमें कुछ भी नहीं, ना शहद को गर्म किया जाता है। पूरे इंडिया की अलग अलग जगह का हनी है। गवर्नमेंट ने हमको बहुत मदद की है, हमें यहाँ पे स्टॉल हमको मिला है लगाने के लिए, इससे हमें बहुत मदद हुई है। और हम चाहेंगे कि आप हमारे शहद को लें और अपने लाइफ को हेल्दी बनाएं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है, कौन से ज़िले से आप आए हैं, आपका प्रोडक्ट क्यों ख़ास है, और इस पूरे इवेंट के बारे में आप बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद ईसा है, मैं भदोही ज़िले से उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ कारपेट लेकर आया हूँ, जो कि हम लोग मैन्युफैक्चर हैं, खुद घर पे बनवाते हैं इसको, और यहाँ ज़्यादा पब्लिक आती है, यहाँ हम लोग का ज़्यादा सेल होता है, बायर भी मिल जाते हैं, आगे हम लोग घर से भी उनको माल भेजते रहते हैं। यहाँ बड़ी सिटी की वजह से हम लोग हर साल आते हैं, और हमारे बड़े भाई भी यहाँ आते थे, वो नहीं आए हैं, उनके वजह से हम आए हुए हैं। और यहाँ जो सरकार सुविधा भी दी है बहुत अच्छा है, यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, कल्चर भी बहुत अच्छा है, लोग आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, लेते हैं, जिनको नहीं भी लेना होता है मुस्कुरा के हंस के जाता है। और आपको क्या बताएं, कोई ऐसी यहाँ पे हमें वो तो अभी तक नहीं मिली है कि दिक्कत का सामना हुआ हो या परेशानी उठानी पड़ी हो, मगर हाँ ये है कि कारोबार ठीक है, दिवाली के बाद लगा है, थोड़ा कम है सेलिंग, मगर हो सकता है 1-2 दिन बाद और सेलिंग ऊपर उठे, बढ़ सकता है। सर, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम दिलीप चौहान है और पेशे से वैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लॉयर भी हूँ। बिकॉज अब मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा प्रोडक्ट है काला नमक राइस, जो कि ये मैं इस फील्ड में इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर फार्मिंग करते हैं। अच्छा। तो मुझे लगा कि लोगों को आज की डेट में पोल्यूशन है, बीमारियां हो रही है, कम उम्र में हार्ट डिजीज़ हो जाती है, कैंसर जैसे चीज़ें आ रही है, डायबिटीज़ इतना फैल रहा है। तो हमने क्या किया कि इस राइस को टेस्ट करवाया नेशनल लैब में और इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स निकले। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 50 है, नॉर्मल राइस में 80 होता है, जो इसलिए शुगर के लोग भी इसे खा सकते हैं। एंथ्रोसिनिन जैसे इसके अंदर प्रोडक्ट मतलब किफ़ायती गुण हैं जो कि कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। बीटा कैरोटीन है जो कि स्किन डिजीज़, हार्ट डिजीज़, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करती है। खाने में बहुत खुशबूदार है सर। ओमेगा 3, ओमेगा 6 है जो कि मछली जैसे तत्व में होता है। तो ये प्रोडक्ट को लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही फैबुलस है। 2500 साल से इसकी खेती हो रही है लेकिन किसी को पता नहीं है। हमारे एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नगर में डोहरिया बुजुर्ग नाम है, वहाँ पे हम लोगों ने जिसको हमें पता चला, मैंने इसको टेस्ट करवाया तो मैंने कहा यार ये दुनिया के लोगों को भी मिलना चाहिए। हम इसमें इसलिए हमारा 2 ऑफिसेज हैं, एक सिद्धार्थ नगर में, एक दिल्ली में। मैं दिल्ली में एज ए डायरेक्टर हूँ, मेरे फादर सिद्धार्थ नगर में एज ए डायरेक्टर है। रही बात इस मेले की, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ODOP के अंदर इस चीज़ को लाके बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक छोटी सी जगह की एक चीज़ को फेमस कर रहे हैं वो, समझ लो, जो कि ट्रेडिशनल है, बहुत टाइम से पहले से वो ग्रो हो रही है, लेकिन उसको किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये एक नेशनल लेवल पे लेके आ रहे हैं और एक इसकी इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत डिमांड है, जर्मनी में, USA में, दुबई में। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे कुछ सरकार को, हम लोगों को सजेशन भी है कि इस सब चीज़ों को और भी अच्छे से एडवर्टाइजमेंट में जैसे हम लोगों को प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, हमें मंच दिया जाए इंटरनेशनल लेवल का, सो दैट पीपल कैन अप्रिशिएट दिस। क्योंकि जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो बहुत हेल्थ कॉशियस है, इंडिया के लोग तो थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव है, बट बाहर के लोग बहुत हेल्थ कॉशियस है। ये चीज़ को हमें इंटरनेशनली दिखाना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन है और इस प्रोडक्ट को कि हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम अनीता चौरसिया हैं, हम कन्नौज से आए हैं सर। हमारा यहाँ इत्र जो है 42 साल से लग रहा है, 41 साल से लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हमें 41वां साल है हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे और सभी को पसंद आता है, क्योंकि नेचुरल इत्र है और ख़ासकर मिट्टी का इत्र यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हम कन्नौज उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, राहुल मिश्रा नाम हमारा। हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं नेचुरल, कन्नौज का मशहूर चीज़ होता है इत्र, और इत्र से जो रिफ्यूज से बनते हैं हमारे अगरबत्तियाँ हैं, धूप बत्तियाँ हैं, पैक वगैरह हैं, और जो भी प्रोडक्ट हैं नेचुरल हैं। और योगी जी ने बहुत बढ़ावा दिया है उत्तर प्रदेश को, हर प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को मार्केट दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम योगी जी को। नाम आरती है और हम ई-वेस्ट रिसाइकल्स इंडिया है, जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी है, जो कि एक पैन इंडिया प्रेजेंस है। हम ई-वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस करते हैं एज पर CPCB नॉर्म, जो भी इन्वायरमेंट सेफली हम काम करते हैं। और जो भी ई-वेस्ट लाइक जैसे किसी को पता नहीं होता ई-वेस्ट क्या है, वो हम अवेयरनेस यहाँ पे 2011 से हम यहाँ पे अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं। ई-वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, ई-वेस्ट उसको बताते हैं।
लोगों को अवेयर करते हैं किस तरीके से अपना ई वेस्ट डिस्पोज कराना चाहिए। जी, आप भी कुछ कहेंगे? यस सर, ई वेस्ट हमारा ये होता है कि पोल्यूशन के रिगार्डिंग भी होता है, उसको हम ई वेस्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, प्लस हम कैसे कलेक्ट करें, कैसे उसको डिस्पोज करें, ये चीज़ें हम सबको इन्फॉर्म करते हैं। सर मैं हाथरस से हूँ, मेरा नाम मोहन बघेल है और हमारी फर्म पड़ती है एमबी ब्रदर्स। ये हमारा ब्रांड है जायका, एमबी जायका से। सर हींग हम हाथरस से हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारा उत्पादन आता है ये वाला हींग का। और सर हींग की मारामारी हर सब्जी में यूज की जाती है हींग। कड़ी है, बेसन है और आपकी सब्जी है, दाल में तड़का है, ये सब में हींग का ही यूज किया जाता है। और सर हींग से रिलेटिव प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, जैसे हींग वटी है, ये गैस वगैरह बनती है तब उसके लिए यूज किया जाता है। और सर ये आता है हींग पेड़ा, ये हींग बच्चों के लिए कैंडी रहती है सर, जिसको खट्टा मीठा बच्चे बड़ी शौक से खाते हैं। बाकी का हमारा आता है सर रॉ मटेरियल हींग का, ये उज्बेकिस्तान की फसल होती है सर, ये जिसका रेट 40,000 रुपये पर केजी का रहता है। ये रॉ हींग रहती है, उज्बेकिस्तान से आती है। बाकी लिक्विड फॉर्म में भी सर हींग आती है अपनी, ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान का और सर कई देशों से आती है, जिसका लिक्विड फॉर्म में होता है सर ये वाला। और बाकी की सर अपने हींग से रिलेटिव कई प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, जो यहाँ रखे हैं हमने वो सर लिमिट में रखे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब तक जितने भी स्टॉल्स पर हम गए हैं सबसे ज्यादा मारामारी आपकी दुकान पे, खरीदारी मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा आपकी दुकान से हो रही है। हींग का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है सर, हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए, कढ़ी को टेस्टी बनाने के लिए। बाकी कोई भी आइटम हो खाने का, उससे अगर टेस्ट बनाना है तो हींग का उपयोग आप जरूर करेंगे सर इसके बारे में इतना ही बोलना चाहता हूँ। अच्छा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में भी बताएं कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव कैसा है। हमारे हाथरस के लिए बहुत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे अपना जो प्रोडक्ट आता है इसके लिए बहुत सारी सुविधा चला रखी है। SMSE में इसका मतलब प्रशिक्षण के लिए चला रखा है। बाकी गवर्नमेंट इसके लिए हमें वो भी देती है सब्सिडी वगैरह, अगर हम लोन लेते तो लोन पे भी सब्सिडी करवाती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान कर रखे हैं। और कस्टमर्स को कितना अट्रैक्ट कर पाए हैं आप? कस्टमर को यहाँ एक प्रोडक्ट जो हमारी 300 रुपये की कीमत है एक प्रोडक्ट की, और इसके साथ हम एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। 100 ग्राम का वेट रहता है एक का, और 2 प्रोडक्टों का 300 रुपये में 200 ग्राम वेट के साथ दे रहे हैं। बाकी कंपनी एक साथ में थैला भी लगा के दे रही है। तो सर यहाँ कंपनी केवल अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही है, ये थैला दे रही है जिसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी आती है। तो कंपनी केवल ब्रांड को प्रमोट कर रही है, लोगों तक हमारी चीज़ पहुँचे और लोग आगे से हमसे परचेज करें और ज़्यादा, और अपनी सब्जी को खाने को टेस्टी बनाएं। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इस वक्त इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है और इस बार के 42वें ट्रेड फेयर में विदेशी भागीदार बने हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, किर्गिज़स्तान, नेपाल, ओमान, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात। और इस पूरे इवेंट को जो देख रहा है वो है MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। और जहां तक बात है साझेदार राज्यों की, तो साझेदार राज्यों में इस बार बिहार और केरल का नाम चुना गया है, और फोकस राज्यों में दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर आप दिल्ली में मौजूद हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो इस वक्त दिल्ली का प्रगति मैदान आपके लिए सबसे मुनासिब जगह है। और अगर आप भारतीय उत्पादों को सराहने वाले हैं, भारतीय कलाकारों को, शिल्पियों को, कारीगरों को, हुनरमंदों के काम को सलाम करना चाहते हैं, तो यकीनन दिल्ली का प्रगति मैदान इस वक्त केंद्र बना हुआ है। तो ऐसे में 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का हिस्सा ज़रूर बनने की कोशिश करें। तो कैमरा पर्सन राम बहादुर के साथ मैं ज़ुबैर खान, प्रगति मैदान, PTC न्यूज़, दिल्ली।